इंग्लैंड ने अपने टेस्ट स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। बहुत बड़ी बड़ी बलाएं आ रही हैं, चीलें आ रही हैं, चीलें मतलब के घोड़े आ रहे हैं आपके खिलाफ खेलने के लिए, जिनकी जो एवरेज पेस है वो 145 142 है। इस बार इंग्लैंड आपको होम सीरीज अगर हरा के चली गई ना, तो इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट डेड है। साल डेढ़ से पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी डिस्टर्ब है, वो पॉलिटिकली शिकार है और प्लेयर्स जीरो। आप बांग्लादेश से हारे हुए हैं, आपके चारों टांगे टूटी हुई हैं, आपने अपने आप को पिलर्स पे खड़ा करना है, तो लेकिन बीच में आप चैंपियंस कप ले, आपको क्या होगा? हूशा छक्के चौके, ठीक है वो होगा, बस खत्म बात। अब भाई इंग्लैंड की सीरीज को फोकस करते, उस सीरीज को सीरियस लें, रिवेंज टेकिंग टाइम है, अच्छा मौका पाकिस्तान के पास। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शमशेर खान न्याजी और आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। दोस्तों, दो चार चीज़ों पे बात करनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल से आप सभी को पता है कि चैंपियंस कप फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। पैंथर्स, वुल्व्स, लॉयंस, स्टैलियंस एंड डॉल्फिन्स। उनके मेंटोर्स भी हमारे बड़े जाने माने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, और उनमें से एक टीम का ऐसा मेंटोर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मौजूदा टेस्ट प्लेयर भी है और मेंटोर भी है। सरफराज अहमद की बात कर रहा हूँ, जो साउथ शकील डॉल्फिन्स टीम है, साउथ शकील उनके कप्तान है और वो उस टीम के मेंटोर हैं। बात दरअसल करने की ये है कि चैंपियंस कप हो रहा है, ठीक है, अच्छा है, डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट को ज़रा अच्छा करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और 150 लड़कों को इंगेज किए हैं उन्होंने और उनको अकोमोडेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, पैसा लग रहा है, सब ठीक है। लेकिन मेरा जो बेसिकली एतराज़ है, और भी बड़े लोगों का ये एतराज़ है, कि वो ये है कि अभी ये टाइम नहीं था ये चैंपियंस कप कराने का, क्योंकि अभी आपने बांग्लादेश से सीरीज़ हारी है टेस्ट क्रिकेट की, उसके बाद आपकी अक्टूबर के मंथ में आपकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 3 मैचेस की इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं है। आपको 2022 में इंग्लैंड वाइट वॉश करके गया पाकिस्तान में 3-0। तो आपके पास जो सोचने का, समझने का, रेस्ट देने का, वर्कलोड प्लेयर्स के ऊपर से कम करने का, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो चैंपियंस कप भी खेल रहे हैं, उनके ऊपर से बोझ कम करने का यही वक्त था। उनको उनकी ओरिएंटेशन करने का, उनको रीसेट करने का, उनको दोबारा से एक फ्रेश माइंड देने का और उनको ट्रेन करने का, उनको कुछ भी आप कह लें, ये टाइम था। और आपने बीच में करा दिया चैंपियंस कप। अब इससे होगा क्या? ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, लोग हो सकते हैं मेरे से डिफर भी करें और कुछ लोग हैं मेरे से एग्री भी करें। होगा क्या? आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। जो प्लेयर्स की आपने जो पिछले साल डेढ़ से पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी डिस्टर्ब है, वो पॉलिटिकली शिकार है और प्लेयर्स जीरो, मतलब कि 11 के 11 बंदे जो हैं टीम में जीरो हुए हुए हैं, उन सबको रीसेट करने का ये बेहतरीन टाइम था। और आपने बीच में करा दिया अपना चैंपियंस कप, जो कि आपके स्केड्यूल में अभी था नहीं, लेकिन ठीक है वो पहले से अनाउंस हुआ था, लेकिन वो एक पक्का प्रोग्राम नहीं था आपके स्केड्यूल में, क्योंकि पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ आपने सीरीज खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलनी है, वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलनी है, फिर आपने जिम्बाब्वे के साथ खेलनी है, फिर आगे आ गया है आपका चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले आपने खेलना है PSL। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, मुझे एक चीज़ की और भी समझ नहीं आ रही कि चैंपियंस कप करवाने से ऐसा क्या इनको मिलेगा जो PSL करवाने से नहीं मिल रहा। चलें ठीक है, अगर आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी करनी है, अगर अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मेंटोर्स की विद कैप्टन के साथ बैठे हुए थे फैसलाबाद स्टेडियम में, और वो यही कह रहे थे कि हमारा बेसिकली मकसद चैंपियंस ट्रॉफी कराने का ये है कि जो कॉन्फिडेंस जो लो हुआ है, जो फिटनेस लेवल लो हुई है, जो गेम अवेयरनेस कम हुई है, वो बढ़ जाए डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल के, ताकि प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें तो ये चीज़ें वहाँ पे इनकी कवर्ड हों। भाई ऐसे नहीं होता, इतने शॉर्ट टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती, और हर इन चीज़ों का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और एक ख़ास एक टाइम होता है जहाँ पे इनको प्लान किया जाता है। अब आप देखें, आपने बांग्लादेश सीरीज़ के और इंग्लैंड की सीरीज़ जो आपने खेलनी है, जो एक बड़ी जायंट सीरीज़ आ रही है और बड़ी सीरियस सीरीज़ आ रही है, उसके बीच में आपने रख दी चैंपियंस कप। प्लेयर फटीक होंगे, वर्कलोड बढ़ जाएगा। जिन प्लेयरों से आप लोगों को इतराज़ हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, जितने भी हैं, इन सब को रेस्ट नहीं मिलेगा, इनको टाइम नहीं मिलेगा खुद के बारे में सोचने का। अकेले बैठ कर सोचेंगे जी कहाँ गलतियाँ की हैं, इनको बताने वाला वैसे कोई नहीं है, तो अब कौन बताएगा इनको? जब अब कल से आपकी चैंपियंस कप शुरू हो रही है और 29 सितंबर को इसने ख़त्म होना है। 29 सितंबर को ख़त्म होगा, 7 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, बीच में है 10 दिन। इन 10 दिनों में ऐसा आप कौन सा पहाड़ तोड़ के ले आएंगे कि आप इंग्लैंड को सीरीज़ हरा सकते हैं? अब भाई इंग्लैंड की सीरीज़ को फोकस करते, उस सीरीज़ को सीरियस लें, रिवेंज टेकिंग टाइम है, अच्छा मौका पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस है कि अपना जो 2022 में 3-0 पाकिस्तान हारा था इंग्लैंड से, और आपके घर में आके आपको टेस्ट सीरीज हरा गए थे, ये एक और गोल्डन मौका मिला कि वो दोबारा सीरीज खेलने आ रही है, और इस बार बड़ी स्ट्रेंथ से आ रही है। मैं आपको भी इंग्लैंड ने अपनी टीम की जो टेस्ट स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी पाकिस्तान के खिलाफ, मैं आपको वो भी बताता हूँ उसमें कौन कौन आ रहा है।
उनके साथ आपको रिवंच लेने का टाइम है। अब आपको चाहिए था कि आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करते, आप पहले रेस्ट करते। आपको पता है कि आपके जो मेन जो ए कैटेगरी प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट चाहिए, बाबर आजम को रेस्ट चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट चाहिए, आपके रिजवान को रेस्ट चाहिए। इनको रेस्ट दें। प्लेयर को आप पैसा देते हैं, उससे काम आप निकलवाते हैं, ठीक है, लेकिन उन पैसों में उस जो सारा जो एक सर्कल है उसके अंदर प्लेयर को रेस्ट देना भी उनकी जॉब का हिस्सा है। ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? आपने बीच में चैंपियंस कप करा दिया, ठीक है, आप प्लेयर्स की फिटनेस को टाइट करना चाहते हैं, आप उनकी नट बोल्ट और टाइट करना चाहते हैं, आप उनकी गेम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, बट देन अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट को आप टारगेट कर रहे हैं ये चैंपियंस कप करा के, ठीक है, माना आप स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं सब चीज़ों को, लेकिन ये टाइम नहीं था ये करवाने का। इतना पैसा आपने लगा दिया, ऑलरेडी आपके स्टेडियम रेनोवेट हो रहे हैं, नई शक्लें उनकी बन रही हैं, और आगे आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा पैसा लगना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा मिक्सअप सा सीन है। तो ये आपने एकदम से बीच में चैंपियंस कप करा के मुझे समझ नहीं आ रही। और मतलब कि आगे इंग्लैंड की सीरीज़ को आप लोग किस तरह टारगेट करेंगे, जबकि मेरे लिए तो वो सीरीज़ बहुत सीरियस है। मतलब कि अगर आप इंग्लैंड को इस बार इंग्लैंड आपको होम सीरीज़ अगर हरा के चली गई ना, तो इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट डेड है। देखें, प्लेयर्स की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो मुझे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी बुरे नहीं लगते। बेसिकली बात यह है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो जो उसके आगे पीछे के प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? भाई रिजवान परफॉर्म कर रहा है, अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो नसीम शाह परफॉर्म करे। और बॉलर्स हैं आपके पास, स्पिनर्स आपके पास है ही नहीं आपके पास। और इंग्लैंड जो है, रेहान हैदर जो पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में जिसने डेब्यू किया था, वो लेके आ रहे हैं, वो लेग ब्रेक कराता है, वो तो आपको तो उड़ा देगा। वो बाबर आजम की कमजोरी स्पिन ना खेलना। तो इन चीज़ों को कौन प्लान आउट कर रहा है, कौन सी मैनेजमेंट है जो अब ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि वकास जूनियर साहब कह रहे हैं कि जी हम बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है जी, चैंपियंस कप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओ भाई, तुम्हें तो उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, तुम यही बात करोगे ना। तुम ये बात क्यों नहीं करते कि भाई ये इतना नुकसान है? जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रियलिटी बेस्ड कोई बात की ना, वो आज टीम से बाहर बैठा हुआ, या टीम का कोई हिस्सा ही नहीं है वो। ये हकीकत है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो बोर्ड से ही बाहर हो जाता है, वो टीम से ही बाहर हो जाता है। तो खुदारा इन चीज़ों को देखें यार। आप लोग कौन है जो बैठ के प्लानिंग करें? जो प्लानिंग ऑफिसर्स हैं वो कौन है? वो कैसे सोचते हैं चीज़ें? वो कैसे इनको प्लान देते हैं कि एक आम बंदे को, एक यंगस्टर को समझ आ रही है चीज़ की कि भाई अभी ये टाइम नहीं था ये चीज़ करवाने का। आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है अगले साल तक, तो आप इन चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हैं? इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, मुंह पे आके खड़ी होगी ये सीरीज़। आपने कोई प्लान किया उस बारे में? आपने प्लेयर्स को रेस्ट दिया है, उनको रीसेट करने की कोशिश की, उनको ओरिएंटेशन करें, उनको को बताने वाला, को एजुकेट करने वाला है कि भाई तुमने यहाँ ये गलती की है, उस सीरीज में हमने गलती नहीं करनी। आप बांग्लादेश से हारे हुए हैं, आपके चारों टांगे टूटी हुई हैं, आपने अपने आप को पिलर्स पे खड़ा करना है, तो लेकिन बीच में आप चैंपियंस कप ले, आप क्या होगा? हूशा छक्के चौके, ठीक है, वो होगा, खत्म बात। कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा, जाहिर बात। आप लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक, आपका तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उस कॉन्फिडेंस का क्या होगा जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेला? सेकंड, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है जी, और इंग्लैंड ने अपना टेस्ट स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। बहुत बड़ी बड़ी बलाएं आ रही हैं, चीलें आ रही हैं, चीलें, मतलब कि घोड़े आ रहे हैं आपके खिलाफ खेलने के लिए, जिनकी जो एवरेज पेस है वो 145 142 है। उन बॉलर्स को आपने खेलना है। अब बात वही बीच में आई थी कि क्या प्लान है आपका उन बॉलर्स के खिलाफ खेलने का, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अगर बाबर को खिलाना है, शाहीन शाह अफरीदी की न्यूज़ आ रही है कि शान मसूद चाहते हैं कि हम उनको इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ड्रॉप कर दें। अगर आपको लगता है कि वो इस काबिल हैं कि वो नहीं खेल सकते, उनको रीसेट होने की ज़रूरत है, तो यार सीरीज़ के ऊपर मुंह पे आके तो ना उनको ड्रॉप करो ना। या तो उनको आप पहले ड्रॉप कर दो कि भाई यार आप नहीं इस काबिल, आप सीरीज़ के मुंह पे आके आपका कोई ऑप्शन है, अगर है तो उसको आपने किस हद तक पॉलिश किया है, ये सब चीज़ें बीच में आ जाती हैं। बेन स्टोक्स इंजरी ठीक करके इंग्लैंड के स्क्वाड वापस आ गए हैं, लीथल प्लेयर। उसके बाद क्रिस वोक्स आ रहे हैं, फास्ट बॉलर, जो कि पाकिस्तान के लिए कोई एक गंदा ख्वाब ही ना बन जाए कहीं। और इसके अलावा 2-3 लोग हैं, जो जॉर्डन कॉक्स हैं, वो डेब्यू करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ब्रेंडन कार्स हैं, वो भी डेब्यू करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे डेंजर चीज़, जो रूट आ रहे हैं, मतलब जो रूट जिसने अभी श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेली है, और उसने अपने पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 42, उसी टेस्ट मैच फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में 62, दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 103, दूसरी इनिंग में 142। मतलब वो लड़का जो है ना, वो 80-90 रन सोच के ग्राउंड में उतरता है कि मैंने करना ही करना है, उसका टारगेट ही 50 से ऊपर का होता है। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने आ रहा है, तो अल्लाह खैर ही करे। पाकिस्तान का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो उन्होंने इन चीज़ों को, इन सब प्लेयरों को और इन सब चीज़ों को टारगेट किया हो, कहीं दोबारा से सलमान अली आगा ये ना कह दें कि बॉलिंग से पहले कि जी मैंने पिच तो रीड ही नहीं की।
तो इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला है चैंपियंस कप कराने का बिफोर इंग्लैंड की सीरीज़ बीच में ले आए एकदम से, तो ये ठीक है कि नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।